हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर मैनेजमेंट की, एमबीए इन पावर मैनेजमेंट की, जो कि आप यूपीईएस यूनिवर्सिटी देहरादून से कर सकते हैं। हमने यूपीईएस के ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस को लेके ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आई होप आप लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पावर मैनेजमेंट की। तो किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है एमबीए इन पावर मैनेजमेंट करके यूपीईएस यूनिवर्सिटी से, क्या क्या पढ़ाया जाता है, बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की। प्लेसमेंट आपको कितने तक का मिल सकता है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली यूपीएस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यूपीएस यूनिवर्सिटी को लेके या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो यूपीएस यूनिवर्सिटी के पावर मैनेजमेंट को जानने से पहले यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2003 का एस्टैब्लिशमेंट है। लगभग 40 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है, जो कि बिदोली देहरादून में सिचुएटेड है। मैनेजमेंट के लिए इसकी एनआईआरएफ रैंक 41 है और यूनिवर्सिटी यूजीसी नैक A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। पावर मैनेजमेंट के अलावा आप यहां से स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन से भी एमबीए कर सकते हैं। अगर हम बात करें पावर मैनेजमेंट की, तो पावर मैनेजमेंट में आपको 2 फर्दर स्पेशलाइजेशन यहां पर यूपीएस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। इसमें आप पावर बिजनेस एंड रेगुलेशन स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हैं, या फिर ग्रीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबिलिटी जैसे स्पेशलाइजेशन को भी चूज कर सकते हैं। बेसिकली ये स्पेशलाइजेशन आपको पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लीडरशिप रोल्स के लिए प्रॉपर स्किल एंड नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें पावर बिजनेस सॉल्यूशंस की, तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जो आपका फोकस होता है वो ऑन एफिशिएंट पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कवरिंग aspects such as power systems, regulations, project financing, energy conservation and policies। तो पावर से रिलेटेड जो पावर सिस्टम्स है, रेगुलेशंस है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, एनर्जी कंजर्वेशन है एंड पॉलिसीज जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पावर बिजनेस रेगुलेशंस में पढ़ाया जाता है। अगर हम ब्रीफ में समझ लें ग्रीन एनर्जी को, तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको ग्रीन एनर्जी सेक्टर के बारे में इंक्लूडिंग सोलर, विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड ग्रीन हाईवेज जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसके थ्रू आप इन दोनों ही स्पेशलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी दोनों में आपको इसके साथ साथ इन स्पेसिफिक सेक्टर के साथ साथ आपको लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो आपको जनरल मैनेजमेंट के भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के बारे में भी पूरी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज एंड स्किल आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सिलेबस की कि आपका सिलेबस कैसे डिवाइड होता है, तो यहां पे हमने फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरीली जो आपके टॉपिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, पावर जनरेशन एंड पीएसएम, पावर सेक्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, उसके साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर पावर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन पावर सेक्टर, बिजनेस रिसर्च मेथड, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड बिजनेस एथिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपकी 2 मंथ्स की यानी कि 8 वीक्स की समर ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें आप को कॉर्पोरेट्स में भेजा जाता है। वहां पर जाके आप समर ट्रेनिंग करते हैं और उसका बाद जब आप कैंपस में वापस आते हैं तो आपका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होता है और उसमें उस समर ट्रेनिंग का आपका प्रेजेंटेशन भी होता है। अगर हम बात करें 3rd एंड 4th सेमेस्टर की, तो इसमें आपका फोकस पूरा जो आपके स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर होता है। इसमें आपको ये सभी टॉपिक्स मेंशन है, विंड एंड अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ एनर्जी, उसके साथ साथ एनर्जी, पावर एंड ट्रेडिंग एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन,
पावर सेक्टर ऑटोमेशन, फ्यूल एंड वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके साथ जो आपकी समर ट्रेनिंग होती है उसकी यहां पर प्रेजेंटेशन भी होती है। इसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर के बाद भी आपकी एक विंटर ट्रेनिंग होती है जो लगभग 4 वीक्स की होती है और उसका प्रेजेंटेशन आपका फोर्थ सेमेस्टर में होता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंटीग्रेटेड पावर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके साथ साथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पावर प्राइसिंग एंड पावर परचेज एग्रीमेंट, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड पावर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड पावर सेक्टर प्लानिंग में जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। यहां पर आपको चूज वन फ्रॉम ग्लोबल पावर बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यहां पर आपको 2 स्पेशलाइजेशन में से एक स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर में भी आपको ये जो स्पेशलाइजेशन है इसमें में से एक चूज कर सकते हैं आप। एनर्जी एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग में से को चूज कर सकते हैं या फिर एनर्जी स्टोरेज एंड ई व्हीकल मैनेजमेंट में से भी एक स्पेशलाइजेशन को आपको चूज कर सकते हैं। तो ये 4 सेमेस्टर कंप्लीट करके आपका एमबीए इन पावर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको एमबीए इन पावर मैनेजमेंट करके मिल जाती हैं। पावर एंड ग्रीन एनर्जी रेगुलेटरी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एनर्जी एफिशिएंट कंसल्टेंट, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट और उसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल भी की प्रोफाइल्स भी आपको एमबीए इन पावर मैनेजमेंट करके मिल सकती हैं। ये कुछ प्रोग्राम की हाइलाइट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। समर इंटर्नशिप आपको मिलती है, लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, गेस्ट लेक्चर, स्टूडेंट गेन वैल्यूएबल इनसाइट इन द पावर मैनेजमेंट सेक्टर, आपको पावर में ही की कंपनीज में ही आपको वो कराई जाती है। समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग होती है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यूपीईएस यूनिवर्सिटी प्राइमरीली पावर मैनेजमेंट एंड ऑयल एंड गैस के लिए काफी पॉपुलर है और इसका इंडस्ट्री इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा है। काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स के साथ इसका अपना इंडस्ट्री कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन है, तो इसमें आपको काफी अच्छी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मिलने के भी ऑप्शंस आपको अच्छे रहते हैं। तो ये प्रोग्राम की हाइलाइट्स है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं जिससे आपको प्रोग्राम के बारे में और आइडिया मिल जाए। फीस की बात कर लेते हैं तो लगभग आपका जो एमबीए है वो कंप्लीट एमबीए लगभग 17 लाख की फीस में यहां से कंप्लीट होता है। 17 लाख आपके लगेंगे कंप्लीट एमबीए करने में। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये कंप्लीट होता है कोर्स, जिसमें आपकी लगभग 17 लाख रुपीस लगेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स, उसके साथ साथ अगर आपने मैट सीमेट वगैरह दिया है तो आप इन स्कोर्स के बेसिस पे, इनके स्कोर्स के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको यूपीईएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस एंट्रेंस में आए हुए मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मल्टीपल टाइम्स होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है, 140 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो आपको जरूर देना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और वो स्कॉलरशिप जो होती है वो लगभग 20% की होती है आपकी फर्स्ट ईयर की फीस। तो अगर आप 8.5 लाख रुपए लेके चल रहे हैं फीस, क्योंकि 17 लाख में ये एमबीए कंप्लीट हो रहा है, 8.5 लाख की फीस में लगभग 20% की स्कॉलरशिप यानी कि लगभग 1.5 लाख या 1.6 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, विच इज ह्यूज। उसके चलते आपकी फीस लगभग 15.5 के अराउंड आ सकती है। तो इसलिए इसके स्कॉलरशिप को जरूर, टेस्ट को जरूर दें। अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% अलावा मार्क्स हैं या फिर कैट स्कोर 85% के अराउंड है तो आपको डायरेक्ट भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख का मिलता है। बट अच्छी बात यह है कि पावर मैनेजमेंट में इनका 100% का प्लेसमेंट है। लगभग जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर एमबीए इन पावर मैनेजमेंट करते हैं उन सबको कैंपस के थ्रू आसानी से प्लेसमेंट मिल जाता है। तो प्लेसमेंट पावर मैनेजमेंट में काफी अच्छा है यूपीएस यूनिवर्सिटी का। एसेंचर, इन्फोसिस, क्राइसिल, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, उसके साथ साथ अदानी पावर, डिलॉयट जैसी कंपनीज में, विप्रो में आपको प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर एमबीए इन पावर मैनेजमेंट इन यूपीएस यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको यूपीएस यूनिवर्सिटी के पावर मैनेजमेंट के बारे में सभी इंसाइट्स जरूर मिल गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यूपीएस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। और अगर यूपीएस यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।